स्वागत है आप सभी लोगों का पूर्वांचल तक न्यूज में। देखा जा रहा है कि जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, उसी तरह भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने बूथ स्तर को मजबूत करने में लग गए हैं। हम बात कर रहे हैं विधानसभा तनघटा नगर पंचायत हैसर बाजार कार्यालय के बने टीन सेट में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता की बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व जिला अध्यक्ष बद्री प्रसाद यादव, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नीलमणि, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष अमर राय, पप्पन शर्मा, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र पाड़े, जिला पंचायत सदस्य बंधु प्रसाद चौहान, किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पीएन सिंह, अनुभव शुक्ला जी, हकीमपुर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राणा प्रताप सिंह, सभासद अखिलेश पाठक, सोहन चौधरी, रोहित चौहान, वेद प्रकाश, प्रदीप अग्रहरी, हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी बीच देखा गया तो पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नीलमणि ने कहा कि अगर पार्टी को मजबूती प्रदान करना है तो सबसे पहले हम सभी लोगों का यह कार्य है कि संगठन को मजबूत करना और जो पार्टी के प्रति काम करे उसी को पदाधिकारी बनाना। इस बैठक के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिला अध्यक्ष बद्री प्रसाद यादव ने क्या कहा, आइए सुनाते उन्हीं की मुजुबानी। हम सबके बीच में इस कामकाजी बैठक में जिनको हमने मंडल अध्यक्ष बनाया और जब चर्चा चली यानी श्री राम जी से, तो बहुत ही पुराने स्तंभ जिन लोगों ने मुझको उंगली पकड़ा के खड़ा किया, संतू राम जी, आपके पिता राम सकल पाड़े जी, कैलाश यादव जी, सुरेश यादव जी, ऐसे 4-6 चेहरे थे जिन लोगों ने जनसंघ को खड़ा किया था। 67 में और 69 में कमल यहाँ दीपक जला था और संवित सरकार बनी थी, कांग्रेस भी टूटी थी, चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री हो गए। ये बहुत ही उर्वरा धरती है। यहीं से ही संघ का काम शुरू हुआ। माननीय हरीश जी आकर के काम करते थे और पानी में गटई भर पानी में हल करके वो मनका पार से चल करके सुरेश यादव जी का जो विद्यालय है बसहिया में इंटर कॉलेज है, वहाँ जा कर के रुकते थे झोला सर पे रख के। संघ का काम शुरू हुआ, जनसंघ का काम शुरू हुआ, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। उनके सुपुत्र हैं नरेंद्र पाड़े जी। चर्चा चली तो हमने हम दोनों लोगों ने इनका नाम लिया और सर्वानुमति बनी, उनको मंडल अध्यक्ष बनाया। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष श्रीमान अमर राय जी यह पद की इच्छा कभी जाहिर नहीं किया। ऐसी कठिन परिस्थितियों में एक अवसर ऐसा आया कि इनके जब बहुत अभिन्न लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके बहुजन समाजवादी पार्टी में चले गए थे, ऐसे समय में आदरणीय शर्मा जी ने यह कहा कि मैं मरूंगा तो भारतीय जनता पार्टी में ही मरूंगा। इनका चेहरा भारतीय जनता पार्टी। हृदय की गहराइयों से आदरणीय पप्पन शर्मा जी का मैं स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। हमारे बगल में मुझको तो अत्यंत खुशी हुई, हमारे पड़ोसी हैं, पहले से भी चर्चा होती थी। और भारतीय जनता पार्टी जब ज्वाइन किए तो 11 बजे रात को मेरे यहाँ गए नीलमणि जी, और मैंने इनसे कहा था कि आप आए तो बहुत देर को आए, आपने देरी कर दिया, लेकिन अब आप ये वादा करिए कि पार्टी जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ रहेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा चाचा जी मैं कसम खाता हूँ कि मुझको टिकट मिले या न मिले, मेरे ऊपर दल बदलू का ठप्पा लगा हुआ है। ये मुझसे रात में इन्होंने कहा, फोटो मेरे पास है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ, पार्टी मेरा सम्मान करे या न करे
मुझको टिकट दे या न दे, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में ही आजीवन रहूँगा। और ये सौभाग्य है, हम सबकी इच्छा भी थी इस धनघटा विधानसभा क्षेत्र के सेंटर में ये नगर पंचायत बना है सर धनघटा करके, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का मजबूत खूंटा आदरणीय नीलमणि जी ने गाड़ा है चेयरमैनी का पद लेकर के। तालियों की गणना। बंधु चौहान जी हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं। जिला पंचायत का चुनाव हम जब लड़ रहे थे, चेयरमैन का मेरे पास 3 की संख्या थी और वोट कितना मिलना चाहिए था 18, 3 की संख्या थी। 18-22 लोगों को हम लोगों ने बाहर कर दिया था। लेकिन हम किससे लड़ रहे थे? हम भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ रहे थे। हमारा एक विधायक समाजवादी पार्टी के साथ भाजपा का झंडा लगा करके खड़ा था। संजोग से वो ताकतवर था, एसपी डीएम भी उसके नाम पर दबते थे। उस कठिन परिस्थितियों में बंधु चौहान जी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते, हम सबके साथ हैं। मंडल के महामंत्री जीवतपाल निषाद जी हैं और प्रदीप अग्रवाल, आप सब लोग बैठे हुए हैं। इस बैठक में अभी कुछ चर्चा मंडल अध्यक्ष जी ने कहा है, मंडल पदाधिकारी इनकी समीक्षा होगी, सेक्टर संयोजक व प्रभारी। देखिए बैठ के इसके नाते हम हैं 2024 में लोकसभा का चुनाव और फिर पूर्ण बहुमत से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आने, विपक्षी दलों ने उनको कमज़ोर मान के मत चलिए, तेज घेराबंदी किया है। एनपी भाजपा में तमाम ऐसे दल हैं देश भर में, हम उनको कमज़ोर मान के नहीं चले। नहीं प्रदेशों में उनकी भी सरकारें, हमारी भी सरकारें हैं 15-16 सूबों में, उनकी भी सरकारें उतने ही करीब के हैं। वो सब इकट्ठा हो रहे हैं नीतीश कुमार के नाम पर। आप सब लोग जानते होंगे नीतीश कुमार बिहार में बहुत ही कमज़ोर नेता हो गए हैं, लेकिन एक सपना उनका है कि उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश और गुजरात तक एक कुर्मी बेल्ट है, कुर्मी जात के वो, उनको लगता है कि हम प्रधानमंत्री के एक चेहरा बन जाएंगे तो पिछड़ा समाज कुर्मी जात के होने के नाते हमारे साथ जुड़ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, विचारों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने सारे समाज को जोड़ा है, सारे समाज को जोड़ा है। सामान्य जात के लोग हैं, पिछड़ी जाति में कोई बचा नहीं है जिस जात से भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी, एमएलए, मंत्री और राज्यसभा सदस्य ने दिया। अनुसूचित बिरादरी में भी तमाम ऐसे लोगों को गौरवान्वित किया भारतीय जनता पार्टी ने पदाधिकारी बनाया। ऐसी परिस्थिति में आज की जो समीक्षा बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मंडल जिन्होंने कहा, मंडल में आपके महामंत्री के 4 हैं, 2 महामंत्री हैं, 8 उपाध्यक्ष हैं, 6 उपाध्यक्ष हैं और मंत्री 6 हैं, 1 कोषाध्यक्ष है। इनकी संख्या ले लीजिए। सेक्टर संयोजक और प्रभारी पावर है भारतीय जनता पार्टी और बूथ प्रमुख। देखिए पूरे देश भर में कम्युनिस्ट पार्टी आज खत्म हो गई, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ही कैडर बेस पार्टी मानी जाती है, जिनके कैडर को बहुत बड़ा महत्व मिलता था, जिनके कार्यकर्ताओं। उस स्तर पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम खड़ा किया है। इसके नाते कि हमारा बूथ सबसे मजबूत एक नारा दिया, आज नहीं 20 साल से नारा चल रहा है, बूथ प्रमुख मतलब उस गांव का, भारतीय जनता पार्टी का गांव का प्रधान। वीडियो जाए तो हमारे बूथ प्रमुख से पूछे कि गांव में क्या समस्या है। सेक्रेटरी जाए तो हमारे बूथ प्रमुख से पूछे कि गांव में क्या समस्या है, कहाँ परेशानी है। लेखपाल जाए तो कहीं कहीं से बूथ प्रमुख से चर्चा करें। और ये बूथ प्रमुखों को भी आभास हो रहा होगा
कि उनको टेलीफोन कहीं न कहीं जिले का पदाधिकारी प्रदेश के कार्यालय से भी, दिल्ली के कार्यालय से भी बूथ प्रमुखों को भी टेलीफोन आता है। आता ही नहीं आता, कुछ लोगों के पास आता है, आता हाल चाल पूछा जाता है। कोई नहीं पूछता था बूथ प्रमुख, कोई नहीं पूछता था। आज आवश्यकता इसकी है, जो गांव में कोई भारतीय जनता पार्टी की बैठक होती है, जैसे हमारे साथ बबन शर्मा जी बैठे हुए हैं, जी बड़ी जी बैठे हुए हैं, अमर राय जी बैठे हुए हैं, मदन जी बैठे हुए हैं, मधु चौहान जी बैठे हुए हैं, तो बूथ प्रमुख को बगल में बैठाया जाता है। कोई मंत्री आएगा, गांव में चौपाल लगेगी, तो पहले बूथ प्रमुख को अपनी बगल में बैठाएगा। ये महत्व भारतीय जनता पार्टी ने बूथ प्रमुखों को दिया है। हमारा बूथ सबसे मजबूत करेगी। ऐसे 22-23 चेहरे भारतीय जनता पार्टी ने हर गांव में, हर बूथों पर खड़ा किया। अब आता है संगठन की बात। समय बीता, ये व्यवस्था किए हुए 2 साल, 3 साल, 4 साल लगा होगा बनाने में। मंडल के पदाधिकारी, सेक्टर प्रमुख, सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रमुख, ऐसे बहुत से लोग होंगे, भगवान ने करे जो काल कलंक होंगे। ऐसे बहुत से चेहरे होंगे जो दिल्ली लुधियाना चले गए। ऐसे बहुत से चेहरे होंगे जो बीमार होंगे, चारपाई पकड़े। उनकी पूरी की पूरी सूची, पूरी स्क्रीनिंग करनी है और उनको चेंज कर देना। भारतीय जनता पार्टी में केवल 100 पीस के लिए नहीं रहना। हमने जमाना देखा, मैं बाद में अपनी बात करूंगा। हम भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, किसी पैसे के लिए नहीं आए। हम ठेकेदारी करने के लिए नहीं आए। ये हमारा शौक है कि हम समाजवादी पार्टी में नहीं हैं। हमारा शौक है हम कांग्रेस में नहीं गए। हमारा शौक है हम बहुजन समाजवादी पार्टी में नहीं गए। तो हमारा ये भी शौक है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारा ये भी शौक है कि हमारे कंधे पर भगवा रंग का गमछा है। ये हमारी पसंद है। जैसे कपड़े की पसंद होती है, वैसे पार्टी हमारी पसंद है। तो इन सब चीज़ों की स्क्रीनिंग ठीक से हो जाए और उसमें कहीं से नाराजगी नहीं। कोई कार्यकर्ता पदाधिकारी है मंडल का, वो काम करने की स्थिति में नहीं है, उसके पास समय नहीं। दूसरी चीज़ देखिए, कुछ लोग सड़क चौराहे कहते हैं कि हम बहुत परेशान बात, हम घर की समस्या से बहुत पीड़ित हैं, घर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम पार्टी में काम नहीं करते। काफ़ी ठीक। जो आदमी अपने घर का जिम्मेदार होगा, जो आदमी घर की जिम्मेदारी ठीक ढंग से निर्वहन करता होगा, अपनी खेती गृहस्थी बाल बच्चों की, वही भारतीय जनता पार्टी में काम भी कर पाएगा। वही भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता बन पाएगा। नहीं तो हर सड़क चौराहे पर आप देख लीजिए, पेड़ के नीचे ऐसे 10, 15, 20 की संख्या में दिन भर ताश फेंकते हुए मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। और उनसे कह दीजिए कि जरा भारतीय जनता पार्टी की बैठक हो रही है, महीने में 1 महीने 2 महीने में बैठक होती है, जरा चलिए। वो कहेंगे भैया हमारे पास समय नहीं, ताश फेंकने के लिए समय उनके पास है। तो ये हमारा शौक है, जैसे उनका शौक है, हमारा शौक है कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, काम कर रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी जी के सेना के सिपाही हैं, हम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के सेना के सिपाही हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। ये हमको गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। मैं अपनी बात बना रखा हूँ। जरा मंडलों के अनुसार आप लोग समीक्षा कर लीजिए, कितने लोग आए हैं पदाधिकारी, कितने लोग नहीं आए हैं, सेक्टर का भी, बूथ प्रमुखों का।